हेलो ईवी मैकेनिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ई रिक्शा और ई बाइक से रिलेटेड रिपेयरिंग वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम आप सबके लिए जो वीडियो लेके आए हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कंप्लीट रिपेयरिंग टूल्स का वीडियो है। और ये जो है हम ईवी स्टूडेंट के लिए, मतलब जो ई व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो कोर्स कर रहे हैं या वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि ई रिक्शा कंट्रोलर रिपेयरिंग का, या ई रिक्शा चार्जर या मोटर, या ई बाइक रिपेयरिंग का कोर्सेज करते हैं या कर रहे हैं, या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ई रिक्शा रिपेयरिंग का या ई बाइक रिपेयरिंग का, ठीक है, या ईवी का, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं रिपेयरिंग का, तो रिपेयरिंग में कौन कौन से वैसे टूल्स चाहिए जो कि हमें स्टार्टिंग में ज़रूरत होता है, और हमारे वो टूल्स मतलब हम परचेज करके एक अच्छा सा जो है अपना हम सेटअप डाल सकते हैं, और वो सेटअप के साथ जो हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि आने वाला जो टाइम है, मतलब आने वाला जो फ्यूचर है, वो ईवी है। मतलब बैटरी से चलने वाला जो डिवाइस है, मतलब जो गाड़ियां हैं, चाहे वो कार हो या स्कूटर हो, बाइक हो, ऑटो हो, ई रिक्शा हो, हर एक चीज जो है वो बैटरी से जो है आने वाले टाइम में जो है वो चलने वाला है। और अभी तो मार्केट में आप देख रहे हैं इसका इतना ज़्यादा डिमांड है। तो आप इसका अगर सेटअप डालते हैं, रिपेयरिंग कोर्सेज करके आप अगर बिजनेस करते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है और आगे का फ्यूचर भी इसमें बिल्कुल ब्राइट है। तो कैसे आप जो भी सेटअप डाल सकते हैं, स्टार्टिंग में कितना बजट होना चाहिए। सबसे मेन बात ये होता है कि आपने कोर्स तो कर लिया, लेकिन जब तक आप अपना शॉप स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई जानेगा नहीं, आपके पास कस्टमर नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपके पास बजट भी एक होना चाहिए। तो कितने बजट में आप रिपेयरिंग टूल्स को ले सकते हैं? ये जो आइटम है, ये 30 प्लस जो है रिपेयरिंग टूल्स है। और ये जो टूल्स लेके आप किसी भी टाइप का जो है ई रिक्शा, ई बाइक, ई स्कूटर और ई साइकिल को आप रिपेयर कर सकते हो। मतलब उसके अंदर जो कंट्रोलर होता है, चार्जर होता है, मोटर होता है, उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। और ये कंप्लीट जो टूल्स है, मैं एक एक करके डिटेल बताऊंगा। ये जो टूल्स है, ये आपको जो है लगभग जो है वो आपको पड़ेगा 11,500 का। टोटल अगर टूल्स ये लेते हैं तो आपको पड़ेगा 11,500 में कंप्लीट ये रिपेयरिंग टूल्स आपके जो भी घर है वहां तक डिलीवर करेंगे। ये रिपेयरिंग टूल्स जो है अगर आप लेते हैं तो उसके लिए जो भी डिस्प्ले पर नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। रही बात जो है, अगर ये रिपेयरिंग की बात करें, उसमें अगर आपको ये डीसी मशीन अगर नहीं लेना है, जैसे ये मशीन नहीं लेते हैं, तो उसमें जो है उसका जो रेट होता है, प्राइस होता है, वो कम हो जाता है। मतलब वही 4,4200 रुपये के आसपास ये उसमें जो है वो डिस्काउंट हो जाता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये रिपेयरिंग टूल्स कितना सस्ता हम दे रहे हैं। आप मार्केट में कहीं पे भी देख सकते हैं, मतलब कहीं पता कर सकते हैं, ऑनलाइन पता कर सकते हैं, लेकिन इतना रिपेयरिंग जो टूल्स इतना सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं एक एक रिपेयरिंग टूल्स का जो है ना आपको डिटेल में बताता हूं कि ये कैसे, कौन कौन सा टूल्स है, किस कंपनी का है, और वो जो है वो आपको किस तरीके से देखने को मिलता है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टूल्स का, तो सबसे मेन जो टूल्स होता है वो एसएमडी मशीन, जिसको हॉट एयर गन के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये जो मशीन है, इसका जो मेन काम होता है कि अगर ई रिक्शा, ई बाइक के अंदर जो कंट्रोलर लगा होता है, चार्जर लगा होता है, उसके अंदर अगर कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, मॉसफेट, तो इन सब कंपोनेंट को हम कैसे निकालेंगे, कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए जो असेंबली मशीन का, ये असेंबली मशीन एमटी टूल्स का, मतलब खुद का हमारा ब्रांड का मशीन है। और इसकी वारंटी भी होती है 3 महीने की। अगर कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आता है तो आप जो है इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये अगर मार्केट में आप 30,000 का भी असेंबली लेने जाते हैं, लेकिन 1 दिन का वारंटी नहीं मिलता, लेकिन हम इसको 3 महीने की वारंटी इस मशीन का देते हैं। तो ये मशीन है जो कि सोल्डिंग डिसोल्डिंग में काम आता है, जिसको असेंबली मशीन बोलते हैं। इसके साथ आपको देखेंगे तो ये आपको नोजल मिलेगा इस टाइप का, मतलब 3 नोजल होता है। एक तो इसके साथ लगा हुआ है और दो एक जो है, दो इसमें है, और ये इसका स्टैंड है जो आयरन के मतलब ये जो है स्टैंड को, हैंडल को रखने के लिए जो है इसका यूज करते हैं। तो ये चीज हो गया। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे ये है डीसी पावर सप्लाई मशीन। अब ये जो डीसी पावर सप्लाई मशीन होता है, इस मशीन का जो मेन काम होता है, जैसे कि अगर हम कंट्रोलर, चार्जर के अंदर अगर कोई भी सप्लाई मिसिंग है या कोई कंपोनेंट खराब है और आपको लगता है कि वहां पे इतना वोल्टेज आना चाहिए, तो आप
डायरेक्टली अगर आपके पास वो कंपोनेंट नहीं है, डैमेज है, आपको लगता है कि ये कंपोनेंट हमें शक है, मतलब डाउट है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस डीसी मशीन से उस पे वहाँ पे सप्लाई देके ये कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वो कंपोनेंट खराब है या सही है। ठीक है, अगर ये लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेते हैं तो इसका जो भी है वो आप इसके अलावा जो है टूल से वो भी ले सकते हैं। तो अगर ये भी रहता है तो और अच्छी बात है। तो ये मशीन आपको साथ मिलेगा, इसके साथ आपको ये केबल जो है, जो एक ये यहाँ पे लगने वाला है और ये पावर केबल होता है, और ये 30 वोल्ट का और 5 एम्पीयर का जो है ये डीसी पावर सप्लाई जो है मशीन है। उसके बाद से अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे ये है डीसोल्डरिंग पंप। ये जो पंप होता है, इस पंप का जो यूज होता है, जैसे ही आपने चार्जर के अंदर या कंट्रोलर के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारा मॉसफेट लगा होता है या बहुत सारा पेस्ट होता है, कोई कंपोनेंट निकालने के बाद में उसमें उस आईसी या वो कंपोनेंट में बहुत ज़्यादा पेस्ट जमा होता है, जो कि आयरन से भी साफ करने से नहीं निकलता। तो इसके द्वारा जो है वो आप निकाल के क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप ये देखेंगे मैग्नीफायर ग्लास है, ये बहुत ही अच्छा वाला ग्लास है। इसका जो है यूज़ जो है, अगर कोई भी छोटे-छोटे कंपोनेंट या किसी ट्रैक को या कोई कंपोनेंट डैमेज है या बारीक कंपोनेंट को आप देख सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। किसी आईसी के या कोई मॉसफेट के ऊपर जो नंबर लिखा है उसको कंफर्म करने के लिए, पता करने के लिए ये मैग्नीफायर ग्लास का यूज़ किया जाता है। तो ये आपको मिलेगा। इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैप्टन टेप है, और ये कैप्टन टेप जो भी है बोर्ड के अंदर पीसीबी के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर आप कोई भी कंपोनेंट को निकालते हैं और उसके आसपास के कंपोनेंट को अगर आपको सेव करना है कि भाई हम एक कंपोनेंट निकाल रहे हैं लेकिन उसके पास के कंपोनेंट ना निकले या वो डैमेज ना हो, खराब ना हो, जले ना, तो उसके ऊपर ये टेप लगा देते हैं। ये इसको हीटिंग टेप के नाम से भी बोलते हैं और कैप्टन टेप के नाम से भी बोलते हैं। ये भी आपको इसके साथ मिलेगा। उसके अलावा जो है आप देखेंगे तो इसमें जो है आपको, हम स्क्रू ड्राइवर की बात करें तो ये स्क्रू ड्राइवर होता है जो कि इसके साथ आपको मिलने वाला है, और ये स्क्रू ड्राइवर में आपको देखेंगे बहुत सारा बिट दिया हुआ है, जो कि आप किसी भी कंट्रोलर चार्जर को आराम से आप इजीली निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम इसी के साथ देखें तो ये एक स्क्रू ड्राइवर है जो कि ये लॉन्ग वाला है और स्ट्रॉन्ग है, और ये भी एक मल्टी टेक का है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है दोनों साइड से बीट होता है। आप जो है इसको यूज कर सकते हैं और हार्ड से हार्ड कोई भी कंपोनेंट को या किसी भी मतलब पीसीबी को जो है या बॉडी को जो है वो आराम से खोल सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद से अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको एक ब्रश मिलेगा, जो कि ये ब्रश जो है क्लीनिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद से ये कटर की बात करें तो ये कटर प्लस प्लास का दोनों का काम करता है। ये आपको मिलेगा, इसके साथ एक और मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों जो है हम इसके साथ प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद से जो है जैसे कि ये है फाइल। फाइल मतलब इसका जो यूज है, जैसे कि आप जब भी हम इसमें यूज करेंगे तो इसमें हम आपको 2 आयरन भी प्रोवाइड करेंगे। ये कि 50 वाट का आयरन है, 220 वोल्ट, और 50 वोल्ट का 50 वाट का आयरन है, जो कि आपको इसके साथ ये आयरन मिलेगा। और आयरन के बीट को क्लीन करने के लिए जो फाइल होता है, ये फाइल भी हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद से अगर हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे ये ट्वीजर सेट है, जो कि आपको ये प्रॉपर कंप्लीट जो है आपको इसमें ट्वीजर सेट आपको मिलने वाला है, जो कि अलग-अलग एंगल का है, जो कि आप ये देख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ब्लेड है, जो कि इसके अंदर पैक है, ये ब्लेड, और ये इसका हैंडल है। जैसे कि अगर किसी भी सर्किट में कोई ट्रैक को कटिंग करना है या जंपरिंग करना है तो आप ये ब्लेड का जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे ये है थिनर, जो कि हॉकी कंपनी का आईपी जिसको बोलते हैं, जो कि बोर्ड को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और ये भी जो है इसका मतलब ऊपर का नोज है, जो कि आप इसमें रख के और स्प्रिंग टाइप का, मतलब इसको अगर प्रेस करते हैं तो यहाँ से जो है फुवारा टाइप का जो है वो बाहर निकलेगा। ये आप इसके साथ हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद से आप देखेंगे तो ये है मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर का यूज तो आपको पता ही होगा कि अगर बिना मल्टीमीटर के द्वारा हम बोर्ड को रिपेयर ही नहीं कर सकते, तो ये मल्टीमीटर आपको यूनिट कंपनी का मल्टीमीटर मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है। और ये जो है यूनिट कंपनी का जो मल्टीमीटर है बहुत अच्छा वाला मल्टीमीटर है। इसके साथ ये जो 2 प्रोब मिलेगा, रेड और ब्लैक का। देन उसके बाद से अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जंपर वायर है, ये जंपर वायर भी हम इसके साथ प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद से जो सबसे मेन मतलब एसएमडी के बाद जो है अगर बात करें तो ये है आयरन। हॉकी 536 का ये आयरन है, और ये आयरन मतलब जो है हमने 2 आयरन दिखाया आपको, एक 60 वाट का आयरन दिखाया ये जो ये वाला, और ये जो आयरन है ये हॉकी 536 मॉडल का है,
और इसके साथ आपको मतलब आपको ये बीट मिलेगा जो इसके साथ लगा होता है। उसके बाद से इसका जो है स्टैंड होता है जो आयरन को स्टैंड करने के लिए होता है और इसके द्वारा हम टेम्परेचर और हीट को दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है ये एक आयरन है जो कि आपको मिलेगा। देन उसके बाद से अगर हम बात करें तो ये पेस्ट है, पेस्ट आपको इसके साथ मिलेगा। और उसके बाद से अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल वायर है जो कि कहीं जंपर करना हो या बाईपास करना हो तो उसके लिए ये काम आएगा। देन उसके बाद से ये है आपका एम्प्टी बॉक्स या बोतल बोलते हैं। इसका यूज जैसे कि ये थिनर को आप इसमें डाल के और इसको यूज कर सकते हैं, ये आपको अब मिलेगा। उसके बाद से आप देखेंगे तो ये टेप है, इसमें हमारे पास 2 टेप हैं, एक ये डबल टेप, एक सिंगल टेप, ये भी हम इसमें मतलब आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद से अगर हम बात करें तो ये है भारतीय कंपनी का सोल्डरिंग वायर, जिससे हम कोई भी कंपोनेंट को निकालने और लगाने में जो है इसका हम यूज करते हैं। उसके बाद से अगर देखेंगे तो ये जो है ये एक तरह का क्या है डिसोल्डरिंग वायर है। वो सोल्डरिंग वायर था ये और ये है डिसोल्डरिंग वायर। मतलब कोई भी कंपोनेंट अगर कहीं पे भी निकालते समय उसके नीचे पेस्ट ज़्यादा होता है या कोई कंपोनेंट को बहुत हार्ड है उसका पेस्ट या सोल्डरिंग वायर बहुत ज़्यादा है तो उसको आप इसके द्वारा निकाल सकते हैं। उसके बाद से अगर हम बात करें तो ये अलग अलग टाइप का जो है ओपनर है, ओपनर सेट है जो कि आप देख सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपको इसके साथ मिलेगा। उसके बाद से अगर हम बात करें तो ये आप देखेंगे मैग्नेटिक पैड है। अब ये पैड का यूज क्या होता है कि अगर आप कोई भी कंट्रोलर चार्जर मोटर को अगर खोलते हैं या उस बोर्ड को चेक करते हैं तो ये इस पैड पे रख के आप कर सकते हैं, जिससे कि वो सर्किट जो है वो ख़राब बहुत मतलब कम होता है और कोई भी अर्थिंग लगने की संभावना नहीं होती है। प्लस इसमें अलग अलग जो है बॉक्स बने हुए थे, इस बॉक्स का जो है यूज करके आप छोटे छोटे कंपोनेंट को इस बॉक्स में रख सकते हैं जिससे कि इधर उधर ना हो। उसके बाद से एक जो है आप देखेंगे यहाँ पे ये है रोजिंग पेस्ट। और ये जो पेस्ट होता है ये अगर बोर्ड के अंदर शॉर्टिंग अगर निकालना है तो आप ये पेस्ट का यूज कर सकते हैं। इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है तो वीडियो जाकर देख सकते हैं कि इसका कैसे यूज करना है। तो ये शॉर्टिंग को कंपोनेंट की शॉर्टिंग को रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये लगभग जो है आपको 30 प्लस जो है टूल्स है ये आपको मिलेंगे और ये जो भी टूल्स है ये प्रॉपर मतलब एक अच्छी कंपनी का है और इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपको ये टूल्स चाहिए तो जो भी हमारा डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके जो डिटेल ले सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जो भी डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये मिल जाएगा। रही बात जो है ये जो टूल्स है अगर आप जब भी रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको इतने टूल्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होता ही होता है। तो आप मार्केट में पहले कंफर्म कीजिए कि मार्केट में क्या है इन सब का रेट, देन उसके बाद से जो है हमसे अगर लेना है तो ले सकते हैं। और आप सबको पता है कि हमारा अलग अलग कोर्सेस हम कराते हैं, जैसे कि ई रिक्शा रिपेयरिंग कोर्स, ई बाइक रिपेयरिंग कोर्स, उसके बाद से जो है एसी रिपेयरिंग हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, प्रिंटर रिपेयरिंग का कोर्स हो गया, सीसीटीवी का हो गया, एलईडी टीवी हो गया, लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्सेस हो गया। और ये कोर्सेस हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कोर्सेस करना है तो उसका भी डिटेल जो है नंबर पे कॉल करके व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।